नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। पीएम के संसदीय क्षेत्र में सीएम योगी का पर्यटन के क्षेत्र को नई सौगात। जी हां, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी पर्यटन के क्षेत्र में रोज नए आयाम कायम कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी में गंगा में चलने वाले क्रूज का दायरा बढ़ा दिया है। अब ये क्रूज काशी से मिर्जापुर जिले तक जाएगी। पर्यटकों को चुनार का किला भी दिखाएगी। सुलंटकेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर के दर्शन भी कराए जाएंगे। लाइव म्यूजिक और बनारसी खान पान के साथ गंगा की लहरों पर क्रूज का आनंद ले सकते हैं। क्रूज पर शादी, सत्संग, पार्टी और कॉन्फ्रेंस भी किया जा सकता है। यूपी के 5.5 लाख गरीबों को बड़ी सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौंपी घर की चाबी। जी हां, उत्तर प्रदेश के 5.5 लाख गरीबों का अपनी छत पर सपना पूरा हो रहा है। बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के इन लाभार्थियों के गृह प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास से वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़े हैं और लाभार्थियों को घर की चाबी वितरित कर रहे हैं। दोनों योजनाओं के इन 5,51,000 आवासों की कुल लागत 6,637 करोड़ 72 लाख रुपए है। इस दौरान सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से संवाद भी किया। उन्होंने लाभार्थियों को घर बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर गरीब का अपना घर हो। यह उत्तर प्रदेश में साकार होता दिख रहा है। प्रदेश में 4 वर्ष के दौरान ही 41,73,000 से अधिक लाभार्थियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आवास मिला है। उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 साल बाद खुले कक्षा 1 से 5वीं तक के सभी स्कूल। नन्हे मुन्नों से गुलजार हुए प्राइमरी विद्यालय। जी हां, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते पिछले करीब 1.5 साल से बंद कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूल खुल गए। बेसिक शिक्षा विभाग से यहां मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ समेत प्रदेश भर के कक्षा 1 से 5 तक के सभी सरकार और निजी स्कूल कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बुधवार को खुले गए। हालांकि पहले दिन बच्चों की संख्या कम रही। शामली से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिले में कोरोना के मामले शून्य होने के बाद शासन के निर्देश पर बुधवार से कक्षा 1 से 5 तक के सभी सरकारी व निजी स्कूल खुल गए। स्कूलों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के भी कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। पहले दिन छात्र छात्राओं की उपस्थिति बेहद कम रही। स्कूल खुलने से पूर्व कक्षाओं को सैनिटाइज कराया गया। वहीं बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ उन्हें मास्क व शारीरिक दूरी के हिसाब से बैठाया गया। बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्र का आरोप, राम मंदिर के चंदे के नाम पर आई रकम चुनाव में खर्च करेगी भाजपा सरकार। जी हां, बसपा की ओर से बुधवार को श्रावस्ती के एक होटल परिसर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि भाजपा ब्राह्मणों पर हमले करवा रही है। यूपीटी होटल के परिसर में आयोजित सम्मेलन में सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी झूठ बोलकर सत्ता में आई है। वह लोगों को गुमराह करने का काम करती है, लेकिन ब्राह्मण और दलित समाज के सहयोग से इस बार बीएसपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली है। सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि बीजेपी सरकार राम मंदिर के चंदे के नाम पर भारी रकम आगामी चुनाव में खर्च करेगी। 2G 3G नहीं, अब घरों में लगेंगे 4G तकनीकी के स्मार्ट मीटर। जी हां, ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने राज्यों में बिजली के स्मार्ट मीटर के मामले में उपभोक्ताओं के हित में आदेश जारी किया है। EESL को निर्देश दिया है कि राज्यों में उपभोक्ताओं के घरों पर 2G या 3G तकनीक के नहीं बल्कि 4G तकनीकी के स्मार्ट मीटर लगाए जाएं। 4G तकनीकी से स्मार्ट मीटर लगने पर भार जंपिंग तथा अन्य दिक्कतों से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने ऊर्जा मंत्रालय के निर्देश का स्वागत किया है। सवाल किया है कि उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं के घरों पर लगे 12 लाख पुरानी तकनीकी के स्मार्ट मीटरों का क्या होगा। इन मीटरों को 4G में बदलने का काम कैसे होगा। अवधेश वर्मा ने कहा है कि राज्य में खराब गुणवत्ता वाले स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया बंद करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी जा चुकी है। यूपी में 80% लोगों को फ्री में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देगी योगी सरकार। जाने किन्हें मिलेगा इसका लाभ। जी हां, यूपी सरकार अब दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल निःशुल्क देगी। बैटरी चालित या मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उन दिव्यांगजनों को दी जाएगी जिनकी दिव्यांगता 80% से अधिक होगी। हर लोकसभा क्षेत्र में करीब 100 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की जाएंगी। यह जानकारी प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी और अब उनकी अनुमति भी मिल गई है।
इसी सितंबर से विधानसभा क्षेत्र वार दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित करने के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए हर विकास खंड में पंजीकरण करने के लिए भी विशेष शिविर लगेंगे। गाय को घोषित किया जाए राष्ट्रीय पशु, किसी को नहीं इसे मारने का अधिकार, हाईकोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण निर्देश। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैदिक पौराणिक सांस्कृतिक महत्व व सामाजिक उपयोगिता को देखते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा है कि भारत में गाय को माता मानते हैं। यह हिंदुओं की आस्था का विषय है। आस्था पर चोट से देश कमजोर होता है। कोर्ट ने कहा, गोमांस खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। जीव के स्वाद के लिए जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता। बूढ़ी बीमार गाय भी कृषि के लिए उपयोगी है। इसकी हत्या की इजाजत देना ठीक नहीं। यह भारतीय कृषि की रीढ़ है। पूर्वांचल व बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे होगा औद्योगिक कॉरिडोर का विकास। यहाँ उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि एक्सप्रेसवे के किनारे 10 किलोमीटर के दायरे में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। इसके विकास के लिए यूपीडा को नोडल एजेंसी बनाया गया है। यूपीडा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए यूपीसीडा के 3 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही भूमि अधिग्रहण काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। औद्योगिक विकास मंत्री बुधवार को विधान भवन स्थित सभा कक्ष में पूर्वांचल व बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के समीप औद्योगिक विकास को निवेश के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के संबंध में बैठक करते हुए कहा कि उद्यमियों की सुविधा के लिए सड़क, बिजली, पानी सहित उच्च श्रेणी की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भूमि अधिग्रहण के काम में तेजी लाने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 10 किलोमीटर के अंदर ऐसे क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए। पीएम मोदी ने स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर जारी किया 125 रुपये का सिक्का। जी हां, पीएम मोदी ने बुधवार को श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि परसों श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी और आज हाल हम श्रील प्रभुपाद जी की 125वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। यह ऐसा है जैसे साधना का सुख और संतोष एक साथ मिल जाए। इसी भाव को आज पूरी दुनिया में श्रील प्रभुपाद स्वामी के लाखों करोड़ों अनुयायी और लाखों करोड़ों कृष्ण भक्त अनुभव कर रहे हैं। सितंबर में अधिक बारिश का अनुमान, मौसम विभागों की किसानों को सलाह। जी हां, देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि सितंबर में मध्य भारत के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। मानसून की कमी अब 9% रह गई है। सितंबर के दौरान अच्छी वर्षा होने के आसार हैं। ऐसे में किसान भाई बाजरा, मक्का, सोयाबीन समेत सभी दलहनी फसलों के खेत में जल निकासी का उचित प्रबंध कर लें। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।